जब अपने सामने खड़े हों और दिल कपरा हो तो लड़ना आसान नहीं होता। अर्जुन भी टूटा था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। यहीं जन्मी थी भगवत गीता। पांडवों की सेना में आगे ऐसे भी योद्धा हैं जो अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, जैसे धृष्टकेतु, चेकितान और काशी का पराक्रमी राजा। इनके अलावा भी पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे बलवान और निडर योद्धा भी शामिल हैं। ये सभी राजा और महारथी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, जिनके पास अनुभव भी है और साहस भी। हर कोई अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। ये सिर्फ पांडवों के सहयोगी नहीं, बल्कि उनके अपने हैं, उनके साथ खड़े, उनका विश्वास बनकर। धृतराष्ट्र को डर इसी बात का है कि उसकी संतानें ऐसे योद्धाओं से टकराने जा रही हैं जो हार मानने के लिए नहीं बने। इसके अलावा पांडवों की इस सेना में युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु जो अर्जुन का वीर पुत्र है और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये सभी योद्धा शक्तिशाली, साहसी और युद्ध की रणनीति में निपुण हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हर एक योद्धा अकेले ही कई सैनिकों का सामना कर सकता है। इनका उद्देश्य केवल जीत नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है। जब ऐसे योद्धा एकजुट होकर लड़ते हैं, तो दुश्मन के मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। धृतराष्ट्र की चिंता अब और गहराती जा रही है, क्योंकि ये युद्ध अब सिर्फ भूमि का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक टक्कर बन चुका है। दुर्योधन बोले, अब आप हमारी ओर के उन महान योद्धाओं को भी जान लीजिए जो युद्ध में मेरी सेना की रक्षा कर रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके लिए मैं उनके नाम बता रहा हूँ जो युद्ध में विशेष रूप से योग्य हैं और हमारी सेना के प्रमुख रक्षक हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने अपने पक्ष के योद्धाओं की शक्ति दिखाने की कोशिश की है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है ताकि उसे विश्वास दिला सके कि हमारी सेना भी कमजोर नहीं है। लेकिन इस वाक्य में छुपी है दुर्योधन की हल्की चिंता। उसे पांडवों की सेना देखकर डर तो है, पर वह अपने योद्धाओं का नाम लेकर खुद को और दूसरों को आश्वस्त करना चाहता है। हे आचार्य, आपकी तरह ही भीष्म पितामह, महाबली कर्ण, अमोघ शस्त्रधारी कृपाचार्य, अजेय अश्वत्थामा, क्रूर विकर्ण और सोमदत्त का वीर पुत्र, ये सभी योद्धा युद्ध में अपराजेय हैं। इनका अनुभव, शक्ति और युद्ध नीति अद्वितीय है। यह सिर्फ सेना नहीं, महायोद्धाओं की दीवार है जो पांडवों के लिए काल बन सकती है। दुर्योधन अपने पक्ष की ताकत गिना रहा है, लेकिन उसके शब्दों में छुपा है डर, क्योंकि वो जानता है पांडवों की ओर श्री कृष्ण है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म का टकराव है और इतिहास बदलने वाला है। हे आचार्य, मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर भी हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक न्योछावर करने की कसम खाई है। वे सभी युद्ध में निपुण हैं, अलग अलग शस्त्रों के प्रहार में माहिर हैं और किसी भी युद्ध को निर्णायक मोड़ तक ले जा सकते हैं। दुर्योधन यहाँ अपनी शक्ति का बखान कर रहा है, पर उसकी आवाज में गर्व से ज्यादा डर छुपा है। उसे अपने योद्धाओं पर भरोसा है, पर अंदर ही अंदर जानता है कि जिनके पास श्री कृष्ण हो, उनके विरुद्ध कोई योजना पूरी नहीं पड़ती। यह सिर्फ सेनाओं की भिड़ंत नहीं, यह आत्मबल और ईश्वर की कृपा की परीक्षा है।